ठीक है साहब, यहाँ पे आपको हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो मिड पॉइंट से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मिड पॉइंट का अभी इतनी ज़्यादा हमने क्वेश्चन किए नहीं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास कह रहा है कि जो क्वेश्चन वाले ने दिया वो कह रहा है मिड पॉइंट हमारे पास मिड पॉइंट है। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखेंगे समझ आ रहा है। जो भी मिड पॉइंट है हमारे पास ऑफ साइड, किसकी साइड है, कोई ट्राइंगल है हमारे साइड, मान लिया हमारे पास ए बी। ठीक है, ए बी एंड ए सी। ठीक है साहब, ऑफ अ ट्राइंगल कोई, अब देखो ए बी सी कोई ट्राइंगल है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है, आर हमारे पास कुछ पॉइंट्स, इसके जो पॉइंट्स है क्या क्या हमारे पास है, एक है हमारे पास 3,5। ठीक है, दूसरा क्या पॉइंट है हमारे पास उसकी -3, -3। ठीक है, रिस्पेक्टिवली समझ जाना। ठीक है, रिस्पेक्टिवली देन नहीं, द लेंथ ऑफ साइड बी सी कितनी होगी। ठीक है, चलो मान लेते हैं मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट क्या करता है हमारे पास, अभी देखो मिड सब कुछ समझेंगे। मान लिया हमारे पास दुनिया वालों ने हमारे पास, देखो ये जो अभी इसको रफ कर देंगे, पहले ट्राइंगल बनाया तो पूरी जानकारी इस ट्राइंगल्स बना लेंगे, फिर इसको रफ कर देंगे। ठीक है, तुमने बोला कि कोई सब ट्राइंगल है। ठीक है, अपन ने ट्राइंगल यहाँ सजा लिया, अपन ने ट्राइंगल यहाँ बना लिया। अब वो ट्राइंगल बनाना तो यहाँ पे अगर ए लेंगे, यहाँ बी लेंगे, यहाँ पे सी लेंगे। ठीक है, ऑफ साइड ए, ठीक है, नहीं ए बी के कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ट्राइंगल इतना है। तो जो भी मिड पॉइंट है ये इसके कोऑर्डिनेट नहीं है, 3,5 ए बी कोऑर्डिनेट नहीं है, 3,-3 ए सी के कोऑर्डिनेट नहीं है, किसके कोऑर्डिनेट, ए बी के मिड पॉइंट। यहाँ पे कहीं मिड पॉइंट होगा तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है यहाँ पे 3,5। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -3,3, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, ये बात समझ आई। तो लोग इसका नाम देते हैं डी और इसका नाम लेते हैं ई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, जितनी इतनी, ठीक है, यानी डी क्या मिड पॉइंट। अब तो मिड पॉइंट मतलब ये होता है हमारे पास, तो मिड पॉइंट मतलब ये है हमारे पास, ये अगर मिड पॉइंट है, ये अगर दो पॉइंट अगर हमारे पास कैसे हैं जनाब मिड पॉइंट है, के पास समझ में अगर ये दो पॉइंट अगर हमारे पास मिड पॉइंट है, तो अगर मिड पॉइंट है ये बता रहा है हमारे पास, तो ये पता है क्या होगा, डी ई क्या है, डी ई इसकी हाफ है हमारे पास BC की। ये बात समझे, अगर ये मिड पॉइंट है तो अगर ये मान लो BC हमारे पास 8 है तो DE कितना होगा, 4 होगा। अगर BC हमारे पास 10 है तो DE कितना होगा, 5 होगा। बात समझ में आ रही। उसी के चलते अब हमारे पास क्या करेंगे, हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट पता है, इसके कोऑर्डिनेट पता है, तो डिस्टेंस फार्मूला के लेंथ ऑफ क्या निकालेंगे, लेंथ ऑफ DE निकालेंगे। जिस दिन लेंथ ऑफ DE आ जाएगी उस दिन इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करा देंगे डबल से, तो AC की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसकी लेंथ निकालें यहाँ पर तो क्या करेंगे, अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब DE की लेंथ चाहिए ना, DE की लेंथ चाहिए तो माइनस का E, और यहाँ पे बीच में माइनस होता है तो माइनस का यहाँ पे होल स्क्वायर। ठीक है साहब, प्लस का साइन, माइनस का E यहाँ पे आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। अब जिस दिन इसको सॉल्व करोगे यहाँ पे कितना बचेगा, -6 का होल स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा, +36। ठीक है, प्लस का -5 और 3 का 5 मतलब -8 का स्क्वायर करोगे तो 64। और जिस दिन यहाँ पर हिसाब से जोड़ोगे उस दिन यहाँ पर लग रहा है आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 इस वजह से आ जाएगा, देखो यहाँ पे 100 बनेगा अंडर रूट के अंदर, यहाँ पे 10 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, यानी जो DE की वैल्यू आई, ये जो DE की वैल्यू आई जनाब कितनी आई, 10 आई है। ठीक है, अब इसके चलते में अगर 10 आई है तो BC देखो अगर यहाँ पे 10 आई, अब हम इसको रफ कर देंगे हमारे पास, तो DE की वैल्यू कितनी आई जनाब, 10 आई है। अब किसकी चाहिए, BC की चाहिए, तो इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करा दो, तो जो 20, तो यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, BC की वैल्यू हमारे पास आई 20। ठीक है, बात समझ में आई। मिड पॉइंट उसको उसका डिवाइड कर दिया हमारे पास। ठीक है, तो जितनी ये थी उसका ये जस्ट डबल थी। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे पास, थोड़ा ऊपर से लिखेंगे आपकी बात। जो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या करना चाह रहा है, पॉइंट दो कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स देखो मिड पॉइंट का PM लिख दिया, MP लिख दिया, उल्टा क्या है बोल रहे हैं। ठीक है, ऑफ साइड कौन कौन सी साइड है हमारे पास है, ऑफ साइड है, साइड से भाई साहब, साइड से बातें करोगे। ऑफ ट्राइंगल हमारे पास है ABC। ठीक है साहब, क्या R जो हमारे पास कोऑर्डिनेट है वो है 4, -2। ठीक है, 3, एंड हमारे पास 2, द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज, तो सेंट्रॉइड फॉर्म करना है आप सबसे पहले यहाँ पे ट्राइंगल बनाओ। ये जो आप पास गिवन है मिड पॉइंट गिवन है। ठीक है, अगर यहाँ बात करें यहाँ पे अगर अपन ने A लिया, यहाँ पे B लिया, यहाँ पे C लिया,
ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट इसका मिड पॉइंट ये होगा तो 4,2 होगा रिस्पेक्टिवली के चलते, ठीक है। ए बी ये अगर इधर ऐसे चला है ना, ठीक है, तो ए यहाँ पे बी 3,3 यहाँ पे आ जाएगा कितना 2,2, ठीक है। अब पता है क्या पूछ रहा है हमारे पास सेंट्रॉइड पूछ रहा है, और जबकि है ना हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट पता है x, y1 इसको मान लिया हमारे पास, ना इसके पता तो हमने इसको मान लिया x2, y2, ना इसके पता तो हमने x3, हाँ y3, ठीक है। अब हमारे पास जितने इसके कोऑर्डिनेट पता चलेगा। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है x1 प्लस का x2 प्लस का x3 बट डिवाइड बाई 3। यहाँ पे इसे कहानी y की चलती है ऊपर डिवाइड बाई 3, यहाँ पे y1 y2 y3, ठीक है। तो यानी यहाँ पे इस तीनों की वैल्यू निकालनी, तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, अभी निकल आता है। निकल कैसे आता है? बिल्कुल ऐसे आसानी से। देखो मिड पॉइंट का मतलब हमने बताया था, मिड पॉइंट का मतलब ये होता है, कहीं ना कहीं बताया होगा, ये x प्लस का x2 बराबर डिवाइडेड बाई 2 बराबर x। और ये x क्या होता है? यही होता है क्या? मिड पॉइंट ऑफ x कोऑर्डिनेट, ठीक है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना 4 है, ठीक है। यहाँ पे बात करें y1, इस तरीके से समझाने को अगर आपने देखा होगा तो आपको आसानी समझ आए। y1 ये क्या है? मिड पॉइंट ऑफ y कोऑर्डिनेट, यहाँ पे इस वाले का y का। बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही है, कनेक्ट कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपका मतलब जो तैयारी है, जो पेपर आने वाला है, कहीं ना कहीं। और यहाँ पे इसका पहले से 2, तो जिस दिन क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया आपने, जिस दिन आपने भूल के भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया, तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? ये कहानी बन जाएगी आपके पास 8, ठीक है। ये कहानी कितनी बन जाएगी जनाब हमारे पास? यहाँ पे कितना था? 4 बन जाएगी हमारे पास, ठीक है। चलते हैं। अब जिस इतनी कहानी हो गई हमारे पास, यहाँ पे y वाली कहानी ना, ठीक है। यहाँ पे किसकी कहानी निकाली चाहिए? y1 प्लस का y2, तो यहाँ पे लेते हैं y2 प्लस का y3, सॉरी। अब यहाँ पे इसका चाहिए ना, तो यहाँ पे x2 प्लस का x3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि मिड पॉइंट है हमारे पास, बराबर किसके? इस वाले 3 के, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे x2 प्लस का x3 बराबर का हमारे पास आ जाएगा प्लस का 6, ठीक है साहब। अब जिस दिन हमारे पास, अब किसका निकालेंगे? तो अभी चलेगा हमारे पास ये क्या, यहाँ पे 3 x3 मतलब x3 प्लस का x1 बराबर का, यहाँ पे कितना? x3 प्लस का x1 बराबर कितना गिवन आपके पास? 2। तो ये कहानी कितनी आ जाएगी? x3 प्लस का x1 बराबर का 4। तो अब हमारे पास सब चीजें अपने पास आ चुकी हैं। क्या क्या चीजें आ चुकी है उसकी, ठीक है। अब उसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पे लिखा x2, यहाँ पे प्लस का x3 बराबर का 6, ठीक है। ठीक है ना, इसी के चलते y की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। जितनी इस तरीके की y की वैल्यू निकल जाएंगी, यहाँ पे आप हमारे पास जो मान y की वैल्यू इस तरीके से आप निकाल लोगे। अब हमारे पास जो चाहिए वो चाहिए हमारे पास कि x1 की वैल्यू निकाला है और x3 की वैल्यू निकाला है और x2 की वैल्यू निकाला है, फिर यहाँ पे x1 की रख दोगे, यहाँ पे 2x2, यहाँ पे x3 की वैल्यू रख दोगे, डिवाइड बाई 3 कर दोगे, हमारे पास तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके क्वेश्चन आप कर सकते हो। हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं, यहाँ पे मान लिया x3, इसका बीच का ऐड या डिवाइड करा देना हमारे पास है, ठीक है। उसी तरीके से करना है, आप आसानी से कर लोगे हमारे पास। चलो ठीक है, आंसर की बात आती है तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। जो x का कोऑर्डिनेट आएगा, यहाँ पे जो x की कहानी आएगी वो कितनी आएगी हमारे पास? 3। ये 3 इसका मतलब यहाँ लिखते हैं 3 इसका कॉमा हमारे पास 3 x वाले का आया और y वाले का 7,3, ठीक है। आप आसानी से कर लेना, सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। इतनी बड़ी चीज़ नहीं, क्योंकि हम इसके पहले बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है, क्योंकि ट्राइंगल वाले अभी तक अपन ने किए नहीं थे। 3D में 3D तो चल ही रहा है, 3D थोड़ी चल रहा है भाई, 2D चल रहा है। 2D मतलब 3D में और वेक्टर में अपन ने कर चुके हैं इस वजह से, ठीक है। तो अब कर लोगे हमारे पास, फॉर्मूला निकाल लोगे, ठीक है। एलिमिनेशन कर लो, सब्स्टिट्यूशन कर लो, आपके ऊपर है, ठीक है। बात करनी चाहिए जनाब किसके? अब सरकम सेंटर का क्वेश्चन है क्या? तो सरकम सेंटर का मतलब ये होता है हमारे पास कि सरकम सेंटर में हमारे पास ओ एक हमारे पास ओ ऐसा कोई सा भी पॉइंट होता है हमारे पास एक्स कमा वाई, मतलब जहाँ पे सरकम सेंटर बना होता है। सरकम भाई साहब सेंटर, ठीक है। भाई साहब सेंटर नहीं, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर वो होता है हमारे पास जहाँ सब पॉइंट जाते हैं। यहाँ पे ओ ए से ए गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास गया हमारे पास बी, यहाँ पे गया सी। तो यहाँ पे जो कहानी होती है वो ये होती है हमारे पास कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी होता है, ठीक है। तीनों साइडों का होल मतलब तीनों का होल स्क्वायर, इसका ओ ए का स्क्वायर, यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर, यहाँ पे ओ सी का स्क्वायर क्या होता है जनाब? बराबर होता है,
ठीक है, बात समझ में आ रही, तीनों की दूरी बराबर होती है। ठीक है, जो जितनी कहानी बन जाएगी बस इसी के ऊपर वर्कआउट करना है, नोट करते चलना। अभी वीडियो प्रैक्टिस की सीरीज मतलब क्या, प्रैक्टिस सीरीज क्या बोल रहे हैं हम, PYQ सीरीज, तो उसमें काम आएगा। ठीक है, इधर वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, द भाई साहब द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है हमारे पास, ABC, उसके R कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कुछ गिवन होंगे हमारे पास, क्या 2,1, ठीक है, और दूसरा कॉर्ड 5,2, ठीक है, और तीसरा कोऑर्डिनेट गिवन हमारे पास 3,4 रिस्पेक्टिवली भाई साहब। ठीक है, रिस्पेक्टिवली सरकम सेंटर, अब बताना इसका यही सरकम सेंटर क्या होगा। ठीक है, सरकम सेंटर बताना है ना अपने को। ओ है ओ के जनरली पॉइंट क्या होता है, देखो ओ हमारे पास एक, देखो ये होता है फॉर्मूला सर्कल सेंटर का, यही है OA उसका प्लस को OB का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस बराबर OC का स्क्वायर। ओ अपने पास घर से मानना पड़ता है, वो होता है x, y। ठीक है, और जनाब ये हमने बताया था वेक्टर जब शुरू होता है इसका मतलब क्या होता है कि A में O सब्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, यानी टेल में हेड सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो A का कोऑर्डिनेट कितना है 2, और यहाँ पे दो x में x वाले का ही घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पे x इधर, ठीक है, अब इसके बाद का प्लस, अब y वाले को भी तू घटाओ। ठीक है, यानी पीछे वाले में, यहाँ पे वापस पीछे से भी घटाना है, तो पीछे से काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पास 2 में घट गया, तो यहाँ पे 1 माइनस का कितना हो जाएगा y कोऑर्डिनेट। ठीक है, b वाले में, अब हमारे पास b वाले में सब्ट्रैक्ट करना है, तो b वाले में यहाँ पे क्या 5, अब देखो 5 में x का सब्ट्रैक्ट होगा, प्लस का हमारे पास, अब यहाँ पे 2 में y घटेगा। ठीक है, क्योंकि जो आगे वाला होता है हमारे पास ये x का मेंबर होता है, और जो इसमें भी जो आगे का मेंबर कितना है x का मेंबर है। ठीक है, जो आगे पहले जो बैठा होता है वो x होती है, x की पार्टी होती है, बाद के बैठा हो y की पार्टी होती है, हम समझ चुके। बराबर OB वाला हो गया, अब OC की बारी। ठीक है, OC में C का कोऑर्डिनेट क्या था 3, तो 3, x। ठीक है साहब, प्लस का हमारे पास अब 4 माइनस का y। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे हमारे पास, यदि इसको सॉल्व कर लोगे, अब इसको सॉल्व करने की जिम्मेदारी आपको कर दें या कुछ नहीं करना। पहले देखो इस तरीके की बात हम वार्तालाप अपन कर ही चुके हैं, कैसी वार्तालाप कर चुके तभी अपन ने पहले ही पढ़ लिया था। इस तरीके कुछ लिखा होता है, अपन ने इसका एक तो अपन ने के मानने वाला सीख लिया था, के मान ले, इसमें के मान के करने में कर लेना, अब आपसे बन जाए। ठीक है, वैसे इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी, देखो क्या जरूरत नहीं पड़ेगी के मानने की, पहले यहाँ पे A स्क्वायर और B स्क्वायर को सेपरेटली करना। ठीक है, A स्क्वायर बराबर B स्क्वायर को सेपरेट करना, फिर यहाँ पे B स्क्वायर और C स्क्वायर को सेपरेट करना हमारे पास। आखिरी में अपन को क्या चाहिए, आखिरी में हमारे पास जो वैल्यू आएगी ना, वो केवल और केवल जो आंसर आएगा वो x बराबर समथिंग आएगा, और यहाँ पे y बराबर समथिंग आएगा, बाकी और कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर इसमें अगर आंसर की बात करें तो आंसर है आज अपने पास। ठीक है, तो आंसर हमारे पास है 13 डिवाइड बाई 4, और y की वैल्यू आएगी 9,4। ठीक है, ये अपन सॉल्व करना सीख चुके हैं जनाब, तभी नहीं बताना, ये मत सोचिएगा कि सॉल्व करना ही नहीं किया, क्योंकि हमने पहले इसके जो पहले जो चैप्टर हुआ था उसमें हमने बहुत हाल चाल जितना डिटेल क्वेश्चन हो, जब हमने उसमें कहा हुआ था कि एक पार्टी आगे आएगी हमारे पास, मतलब इस तरह का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, तो आज ही बता दे रहा, आगे चल के नहीं करेंगे हमारे पास, क्यों टाइम खराब करें हमारे पास 2 बार एक ही काम करके। ठीक है, तो या तो के मान के सॉल्व करना, कि एक 2 से मतलब 2 से ज़्यादा, एक से ज़्यादा इक्वल का साइन होता है तो उसको अपन के मान लेते हैं, नहीं तो इंडिविजुअली सॉल्व करो, यहाँ पे A स्क्वायर के बराबर B स्क्वायर का होल स्क्वायर तो करना है। आखिरी में x और y की वैल्यू आएगी हमारे पास, वो जो आएगी 13, x की आएगी 13,4, और यहाँ पे y की आएगी 9,4। ठीक है, 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 ठीक है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन है थोड़ा कोलिनियरिटी का, देखो उसके ऊपर वर्कआउट कर, जो हमारे पास PYQ में जब देखा गया तो किस टाइप, मतलब किस क्या बोलते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, उसी के ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो जब माना गया हमारे पास 2 क्वेश्चन उसी के ऊपर है, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ क्या जनाब, लैम्डा ही है। ठीक है, लैम्डा द पॉइंट्स क्या पॉइंट है, P का 16 कॉमा हमारे पास माइनस का 18। ठीक है, फिर हमारे पास है Q कॉमा, दूसरा पॉइंट है Q कॉमा लैम्डा, फिर हमारे पास जो चौथा पॉइंट है R का जो पॉइंट है हमारे पास, वो है हमारे पास 10,6 R कोलिनियर।
आर कोलिनियर, मतलब ये तो बता रहा कोलिनियर तो है, हमने आपसे कहते हैं हमारे पास ये जितने भी पॉइंट है हमारे पास सब कोलिनियर है। अगर कोलिनियर है हमारे पास तो लैम्डा की वैल्यू बताओ क्या होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छा जो कॉन्सेप्ट बनता है वो ये बनता है हमारे पास, जब भी हमारे पास 3 पॉइंट है, क्या 3 पॉइंट है हमारा पी क्यू आर, अगर हमारे पास जनाब कैसे कोलिनियर है, ठीक है, अगर हमारे पास वो जनाब कोलिनियर है, ठीक ध्यान समझना, पी क्यू आर अगर हमारे पास कोलिनियर है तो जो स्लोप होता है किसका, स्लोप ऑफ पी क्यू बराबर स्लोप ऑफ क्या होगा, स्लोप ऑफ क्यू आर होगा, ठीक है। इसका मतलब यही कहानी हुई कि y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस का x1 बराबर कर दो किसके, इसका नाम क्या दें, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला कट मत कर देना हमारे पास, क्यों, क्योंकि ये अब ये ना कट कर देना कि x2 का y1, वो इसका कोऑर्डिनेट अलग होगा उसका अलग होएगा, ठीक है, x2 माइनस का x1, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है ये फॉर्मूला लगेगा q का कोऑर्डिनेट कितना है, q, ठीक है। y1, तो y1 की वैल्यू क्या लिखी हुई है, सॉरी y2 ना, तो y2 क्या है, लैम्डा, ठीक है, y2 क्या है, लैम्डा। ये अब y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, y1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी, माइनस का 18, यहाँ पे माइनस पहले से यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे कितना हो जाए 18, ठीक है। यहाँ पे कितना x2 3 x2 माइनस का 16, कहानी समझ में आई है ना, ठीक है। यहाँ पे कितना y2 माइनस का y1, y2 कहाँ गया, तो अब इसकी कहीं ना आर, तो अब y2 क्या बनेगा, ये बनेगा y2 वाले पोर्शन यानी x2 y2, ये बनेगा x1 y1। बात समझ में आ रही, बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे y2 कोऑर्डिनेट कितना, y2 हो जाएगा 6, ठीक है। अब y1 का यहाँ पे y1 कितना हो जाएगा, y1 का हो जाएगा माइनस का लैम्डा, ठीक है। x2 कितना हो जाएगा, माइनस का 10, यहाँ पे अब x1 का कितना हो जाएगा, माइनस का 3। इसको सॉल्व कर लोगे, हाँ इसको तो सॉल्व कर ही लोगे। लैम्डा की वैल्यू जहाँ तक आ रही है हमारे पास माइनस का 6, तो अगर सॉल्व करने में जाए तो सॉल्व करने यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा लैम्डा प्लस का 18 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 13 बराबर कितना जाएगा 6 माइनस का लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13, यहाँ पे भी माइनस का 13, यहाँ पे माइनस का 13 यहाँ पे भी आया, माइनस 13 यहाँ पे भी, तो माइनस कट गया। अब यहाँ पे कितना जाएगा 2 लैम्डा, ये उधर जाएगा तो माइनस कितना बचेगा, माइनस उधर जाएगा कितना बचेगा, माइनस का 12, तो हाथ कट गया ना, माइनस 6 तो आ ही गया, ठीक है। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। कहानी यहाँ पे जिस दिन खत्म हो जाती कुछ और भी क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, कुछ और भी कहानी है उसको भी कहानी समझ लेते हैं हमारे पास। या फिर 2D का पोर्शन तो खत्म हो जाएगा, 2D का मतलब नहीं, मतलब ये जो लाइन स्लोप लोप है इसके क्वेश्चन तो आपसे बनने लगेंगे। इसके बाद हम पैराबोला के अंदर जितने भी 4 तरीके पैराबोला होता है हमारे पास, जिसका फेस y2 और y2 कह दो, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, पॉजिटिव x, इसके ऊपर जो हमारे पास कहानी होती है उसके ऊपर भी बात कर लेंगे हमारे पास, ठीक है। क्या यहाँ पर द इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन समझ, द इक्वेशन ऑफ लाइन, हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासेस थ्रू है क्या, मतलब यहाँ पे जो थ्रो मतलब यही है कि हमारे पास कहीं ना कहीं उससे पास हो रही है हमारे पास थ्रो 2 मतलब ठीक है 2 -3 एंड इंक्लाइन मतलब होता है हमारे पास बन रहा है, हमारे पास क्या बना, इंक्लाइन एट, यानी बना हुआ है एट, किस पे बना हुआ है, एट एंगल कितना 135, ठीक है। बात जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। 135 विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, देखा पूरा लिखेंगे ये विथ द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, क्या मांग रहा है वो, क्या मांग क्या रहा है, क्या पूछ रहा है, आपको समझ में आया क्या पूछ रहा है वो, ये इतनी लाइन अगर समझ में आ गई हो तो काम बन जाएगा। विथ डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को बोलते हैं अपन स्लोप। तो अगर आपको ये जो चीज़ें नहीं पता होंगी जरा तो आप कैसे करोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तभी कहा तो जो पॉइंट्स आपके सामने लिखाए गए थे कह रहे कि वो पॉइंट्स आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। जाहिर आपको स्लोप, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूला पढ़ा था क्या अपन ने, हमने कहा था वही क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा पूछे गए हमारे पास, जो कि सरल है। हाँ, तो हमने पढ़ा हुआ था क्या, अच्छा इसको रोक दो, अपन रुक जाओ, अपन ने पढ़ा था क्या, m बराबर क्या होता था, m बराबर y2 माइनस का y1 अपॉन x2 माइनस का x1। अच्छा, हमने पढ़ा था स्लोप बराबर क्या होता है, m होता है, m को अपन स्लोप बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट में। और m को क्या बोलते हैं, tan अल्फा, यहाँ पे थीटा बोलते थे लेकिन अल्फा चल रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे अब हम m की जगह 10 अल्फा बोल सकते हैं, और यहाँ पे अल्फा उसने बोला हुआ है, हालांकि अल्फा 135 भी नहीं है, हाँ अल्फा अपने पास 135 भी नहीं। अभी आपको समझ चलेगा कि जो अल्फा है ना, ये मन की आंखों से देखोगे ना तो 135 भी नहीं है, ये 1 है। देखना अभी कैसे, देखो y2 माइनस का कुछ बोला है क्या उसने, एक कोऑर्डिनेट से पास हो रहा है हमारे पास, ठीक है। जो y1 कोऑर्डिनेट हमें लिखवाया था शुरुआत में कि जो 1 वाले होते हैं हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पे कितना जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3। ये जो 1 वाले होते हैं ये हमारा पासिंग पॉइंट होता है हमारे पास, जहाँ से पास होके जाता है, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई लाइन थ्रो, द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रो। लाइन थ्रो मतलब ये कहाँ से पास हुई है, ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ हमारे पास जो आपको इस लाइन समझनी थी, अब जो हमारे पास तीसरी चीज़ है, वो तीसरी चीज़ यहाँ पर ये जो tan थीटा लिखा हुआ है ना, इसको अपन लिख सकते 90 प्लस का 45, ठीक है। ये कौन से एक्सिस में जनाब, ये कौन से एक्सिस में, ये वाई एक्सिस में। और वाई एक्सिस में चाहे जो वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंज होती है किस में जाए, कॉट थीटा में। देखो 90 के 45 जोड़ो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में टन कैसा होता है जनाब, पॉजिटिव होता है, ठीक है। पहली चीज तो जो याद रखनी थी कॉट में बदलेगा, ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास ये किस में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट कैसा होता है जनाब, निगेटिव होता है कॉट, मतलब 10 निगेटिव होता है, तो इसका 10 निगेटिव होता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट निगेटिव है यहाँ पड़ेगा। 10 45 है, सॉरी कॉट 45 है, और कॉट 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1, तो माइनस के आगे चल जाएगा माइनस का 1। तो यहाँ पे जो कहा था ना, हमने कहा था 1 होगा, लेकिन 1 नहीं होगा, माइनस का 1 होगा, वो मेरी गलती थी, ठीक है। जब सॉल्व किया तब पता चला माइनस का 1। अब अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देती है, माइनस का x2 प्लस का 2 बराबर है y2 माइनस का 3। यानी जिस दिन का इसको क्या करेंगे हम जनाब, इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे जब माइनस का 1 बन जाएगा, यहाँ पे y2 प्लस का x2, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। जो स्लोप आएगा वो कितना है जनाब, स्लोप ये आएगा, ठीक है। तो कभी कभी स्लोप इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं है। अगर उसको और अच्छे से किताबें लिखेंगे तो यहाँ पे 0 लिखी, यहाँ पे प्लस का 1 लिख देंगी। बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल आसानी, तो कोई बड़ा बड़ी छोटी बात नहीं है। इसलिए सी कहानी थी, कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं। यहाँ पे 2D खत्म करके आप पैराबोला के और अंदर, यानी पैराबोला का ड्रॉप 2 देखते हैं हमारे पास, ठीक है। नहीं और उसके अंदर क्या होगा, तो पैराबोला अच्छे से कर लेंगे हमारे पास, उसके बाद इलिप्स अच्छे से कर लेंगे। इलिप्स पैराबोला के बाद, हाँ इलिप्स कर लेंगे। देखो पैराबोला जो है हमारे पास, इसी में इतना पढ़ लेंगे कि इलिप्स में समझने में दिक्कत ना हो, इलिप्स इतना अच्छा पढ़ लेंगे कि हाइपरबोला समझ में दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद तो अपन सर्कल तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो मिलते हैं अपन किसमें, इसमें जस्ट अभी मिलते हैं आपको।